तैयार है चिकन चीज ब्रेड रोल गर्मा गर्म। तो इतने जबरदस्त, देखने में खूबसूरत, खाने में मजेदार और बजट फ्रेंडली रोल्स मैंने कैसे तैयार किए हैं, आपने हमारी पूरी वीडियो को देखना है एंड तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल आहसमी फूड सीक्रेट्स। तो हाजिर हैं आपकी खिदमत में एक ऐसी मजेदार सी रेसिपी के साथ जो कि बच्चों की है फेवरेट। और जाहिर सी बात है, जो चीज बच्चों की फेवरेट है वो तो बड़ों की लाजमी फेवरेट होती है। इसे आपने करना है घर में ट्राई। बाजार में जो है हमारा ऑयल जो है वो बिल्कुल वो अच्छा यूज नहीं करते हैं, हमारी सेहत को बहुत ज्यादा होता है अफेक्ट। और स्पेशली आप इस रेसिपी को यूज करते हुए कारोबार भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, अब आप करें या ना करें। मेरा काम है आपको बताना और आपको चलाना अपने साथ। तो इंशाल्लाह ताला कोशिश करती हूँ कि मेरी जो रेसिपी है आपके आए बहुत ज्यादा काम। तो इससे पहले कि हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करें, जल्दी से हमारे चैनल पर जो आए नए हैं, चैनल को कर ले सब्सक्राइब, वीडियो को कर ले लाइक और बेल आइकन को कर ले प्रेस, ताकि हमारी जो डेली की अपडेट्स हैं वो आपके तक आती रहें। तो आए मेरे साथ, टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करते, मैं आपको बताती हूँ कि आज हम क्या बनाने वाले हैं। हम आज बनाने जा रहे हैं चिकन चीज ब्रेड रोल। चिकन चीज ब्रेड रोल तैयार करने के लिए हमें कौन कौन सी चीजें चाहिए, सारी आपके सामने रखनी है। अब मैं आपको एक एक करके बताती हूँ कि मैंने कौन सी चीज कितनी मिकदार में ली है। तो 10 से 12 हम रोल जो है उन्हें तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने ले लिया फ्रेश ब्रेड, ठीक है। इसके बाद जी मैंने लिया है ये मटर लिए हैं थोड़े से जायके के मुताबिक। इसके अलावा मैंने मायोनीज ली है, मायोनीज ये चैटर चीज और मोज़रेला चीज दोनों है। ये जो है ये मोज़रेला चीज है और ये जो है ये चैटर चीज है जो थोड़ी जरा वाइट वाइट है, ठीक है। अगर आपके पास दोनों नहीं है तो आप एक भी ले सकते हैं। इसे मैंने कट कर लिया, ये देखें लंबाई की शेप में, क्योंकि हमने बनाने हैं रोल चीज वाले, तो इसलिए इसे लंबाई की शेप में कट किया है। चिकन मैंने जो है बॉईल कर लिया है, हाफ टी स्पून नमक डाल के। और ये जो चिकन है ये बोनलेस है। इसके बाद मैंने आलू लिए हैं आधा किलो, ठीक है। आलू हमें लाजमी चाहिए क्योंकि इसका जो फीलिंग है उसे यकजा करने के लिए जो है ना आलू हम इस्तेमाल करेंगे। 2 मैंने अंडे लिए हैं, अंडे। इसके बाद मैंने ब्रेड क्रम्स लिए हैं। ब्रेड क्रम्स स्टोर करने का तरीका आज मैं आपको साथ साथ बताती हूँ। आपने क्या करना है, ब्रेड क्रम्स बना लिए, जो भी साइड्स बचती हैं ब्रेड की, जिस भी चीज़ में से बचती हैं उन्हें कर लेना ग्राइंड करके या चॉप करके आपने जो है उसे फ्राई कर लेना है विदाउट ऑयल। मतलब हमने सिर्फ उसे भून लेना है 3 से 4 मिनट। तो ये थोड़े ब्राउन भी हो जाएंगे और 4 से 5 दिन जो है आप इसे स्टोर भी कर सकते हैं। इसके बाद जी मैंने मसालों में काली मिर्च, नमक और गरम मसाला इस्तेमाल करना है। तो कितनी मिकदार में करना है ये साथ साथ बता दूंगी। और एक ये जो है ना छोटा, बिल्कुल छोटा प्याज मैंने लिया है, जिसे कि मैंने गोल शेप में कट कर लिया। ये मैंने 2 टेबलस्पून भरकर मैदा लिया। इसकी हम लेई बना के जो हमारे रोल है ना उन्हें अच्छी तरह जोड़ेंगे, ठीक है। अब इसमें सिर्फ एक चीज मिसिंग है, ये है लहसुन पाउडर। हम लहसुन फ्रेश नहीं, लहसुन पाउडर का ही इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हमने जो रोल्स हैं उसमें से इस्तेमाल करना है। अब सबसे जरूरी चीज क्या है, सबसे जरूरी चीज ये है कि हमने जो है एक चीज इसके अंदर मिसिंग है, दूध। तो क्योंकि रोल जो है वो हमारे ज्यादा हो जाना है, तो जिन लोगों ने इससे करना है कारोबार उन्होंने अंडे में दूध को शामिल करना है। इंशाल्लाह ताला आपके सामने अंडे में दूध को शामिल करके मैं इसकी कोटिंग करके आपको बताऊंगी और फ्राई भी आपके साथ ही करूंगी। अच्छा, कुछ लोगों का कहना है कि उनसे रोल्स तैयार नहीं होते, प्रॉब्लम होती है, या रेसिपी में कोई सीक्रेट हमें नहीं बताया गया। तो आपने रेसिपी को सेम ट्राई करना है, इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छी बनेगी। सबसे पहले जो है हमने इसकी फिलिंग को तैयार करना है, ठीक है। उसके बाद हमने रोल्स की तरफ आना है। तो सबसे पहले क्या करना है, आए मेरे साथ, मैं आपको बताती हूँ। फिलिंग तैयार करने के लिए सबसे पहले मैंने पैन ले लिया है और पैन में जो है 2 टेबलस्पून भरकर हमने ऑयल डालना है। याद रखिएगा ज्यादा ऑयल हमने शामिल नहीं करना, ताकि जो रोल की फिलिंग है वो थोड़ी खुशक खुशक हो और टेस्ट अच्छा सा जबरदस्त सा दे। इसके बाद हमने जो है ये जो प्याज गोल कटिंग किया था ये इसके अंदर डाल देना है। इसे हमने करना है सौते। सौते मतलब लाइट पिंक सा ब्राउन सा, सिर्फ फ्राई की शक्ल में, और ज्यादा ब्राउन इसे नहीं करना। तो इसे मैं 1 मिनट 2 मिनट के लिए थोड़ा सा पिंक कर लूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट क्या करना है। अब देखिए मैंने इसे जो है ना लाइट पिंक सा ब्राउन सा कर लिया। अब हमने जो है इसके अंदर सबसे पहले जो है मटर शामिल कर देने, क्योंकि मटर जो है वो थोड़े कच्चे हैं तो इन्हें थोड़ा सा ज्यादा कुक करना पड़ेगा। इसके बाद इसके साथ ही जो है ना हमने इसके अंदर चिकन शामिल कर देना है, ताकि ये भी अच्छी तरह भून जाए। अच्छा, मैंने इसे 1 मिनट फ्राई किया है। अब जो है हमने इसके अंदर जो है ना ये हाफ टी स्पून के बराबर जो लहसुन पाउडर है ना इसे शामिल कर देना है। 1 मिनट इसे पकाना है। इसे पकाने के बाद जो है फिर हमने इसके अंदर जो है ना मसाले ऐड करने, ताकि चिकन की स्मेल खत्म हो जाए और मटर भी अच्छी तरह जो है ना वो फ्राई हो जाए।
अब जो है मैंने इसे 1 मिनट अच्छी तरह फ्राई कर लिया। अब जो है इसके अंदर 1 टीस्पून जो है ना भरकर जो है काली मिर्च का डालना है और हाफ टी स्पून गरम मसाला पिसा हुआ डालना है, ठीक है। और 1 टीस्पून जो है इसके अंदर नमक डालना है, ठीक है। ये डाल दिया है मैंने इसके अंदर। अब इसे मजीद 1 से 2 मिनट अच्छी तरह पकाना है। इसे पकाने का नेक्स्ट क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। 2 से 3 मिनट इसे पका लिया। अच्छा, इसे पकाते पकाते साथ साथ मैंने जो है ना इसके अंदर टोटल हाफ ग्लास पानी डाला है 2 से 3 बार करके, ताकि मटर जो है वो कच्चे ना रहे। अब इस पॉइंट पे आके जो है ना ये देखें, ये जो मैंने बॉयल आलू लिए थे ना, इन्हें ऐसे हाथ से मसल के डालना है, काट के नहीं डालना, हाथ से मसल के डालना है। ये देखें, तो ये आपने अपने जो मिकदार है ना, जितनी आपकी क्वांटिटी में आप बना रहे हैं उस हिसाब से आपने आलू कम ज्यादा कर लेने हैं। और चिकन भी मैंने थोड़ा मोटा मोटा इसलिए कट किया है ताकि, क्योंकि हमने बनाने हैं रोल। अगर बनाने हो ना समोसे या कुछ जिसकी फीलिंग छोटी हो जरा, तो फिर उसमें हमें जरूरत होती है चिकन की जो है ना स्टफिंग छोटा छोटा करने की। अच्छा, अब ये देखें आलू अच्छी तरह इसके अंदर मिक्स होके इसकी स्टफिंग जो है ना बिल्कुल तैयार होगी। कितनी जबरदस्त, देखें बिल्कुल जीरो ऑयल हो गया है। तो कम ऑयल का आपने भी इस्तेमाल करना है। अब इस पॉइंट में आके हमने जो है ना ये जो मेयोनीज ली थी ना 2 टेबल स्पून, ये इसके अंदर शामिल कर देनी ताकि ये क्रीमी क्रीमी से जबरदस्त से बने। इसे अच्छी तरह 1 मिनट के लिए पकाना है और हमारी जो स्टफिंग है वो बिल्कुल तैयार है। अब मैं आपको बताऊंगी कि हमने रोल कैसे रेडी करने हैं। अब जो ये 2 मैंने अंडे लेके ना इसमें अच्छी तरह फेंटनी है, ठीक है, क्योंकि हमने रोल फ्राई करने ब्रेड वाले। स्टफिंग देखे बिल्कुल तैयार है और इसे आपने ठंडा करके इस्तेमाल करना है रूम टेम्परेचर पे। तो जब तक ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए हम रोल्स जो है ना उनकी ब्रेड को रेडी कर लेते हैं। तो इधर जो है ना ये अंडा मैंने अच्छी तरह फेंट लिया। अब इसे थोड़ा ज्यादा करने के लिए हमने जो है इसमें दूध शामिल कर देना है। और ये मैंने तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून लिए हैं, या आप कह लें कि हाफ कप के करीब मैंने जो है ना इसमें दूध डाला है। और इसमें जायके के लिए हल्का सा आपने ना जो है ना नमक का इस्तेमाल करना है। अब मैंने कटिंग बोर्ड पे जो है ब्रेड के स्लाइस को रख लिया और इसकी सबसे पहले हमने जो है ना ये साइड्स रिमूव कर देनी है अच्छी तरह। ये जो जो भी ब्राउन साइड्स है ना इनको अच्छी तरह हमने रिमूव कर देना है चारों साइड से। इसे रिमूव करके अब मैंने इसकी चारों साइड जो है रिमूव कर दी। अब जो है ना आपने सिंपल बेलन ले लेना, जो सा भी आपके पास अवेलेबल है। इसे जो है ना अच्छी तरह प्रेस कर लेना है ऐसे, ताकि जब हम इसमें स्टफिंग फिल करें ना तो ये बिल्कुल भी जो है ना वो खराब ना लगे। इसे अच्छी तरह कर लेना है दोनों साइड से करके। अब हमने जो है इसमें फिलिंग लगानी है और फिलिंग को जो रोल है उसे आपस में जोड़ने के लिए ना ये देखे जो मैंने मैदा लिया था ना उसमें पानी मिक्स किया और ये देखे ये इतना गाढ़ा होना चाहिए, ज्यादा पतला नहीं करना आपने, ठीक है। अब मैं आपको ये सारी ब्रेड जो है उन्हें रेडी कर लूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि फिलिंग लगा के इसे कैसे पूरा करना है। अब जो है ना हमने इसकी चारों साइड्स पे ना लेई लगानी है ऐसे करके, पतली पतली, ज्यादा नहीं लगानी। लेई मैंने सारी साइड्स पे लगा दी है। अब जो है फिलिंग इसके अंदर रख लेनी है ऐसे, इस साइड में फिलिंग रख ली। वो आपकी मर्जी है, कम ज्यादा आप ना कर सकते हैं। और साथ ही ये जो मैंने चीज के पीसेस लंबाई में कट किए थे ना इसे भी बीच में रख लेना है और इसे रोल कर लेना है। और ये बिल्कुल साथ साथ जो है ना जुड़ता जाएगा, खुद ब खुद आपको जो है ना जोड़ना नहीं पड़ेगा। ये देखें अब ये अच्छी तरह जुड़ गया। अब ये जो साइड्स है ना अगर आप ये ऐसे जुड़ जाएंगी तो ठीक है, वरना आपने दोबारा इसके ऊपर लेई लगा देनी है ताकि ये अच्छी तरह जुड़े और खुले ना। ये देखें, ये देखें बिल्कुल रेडी हो गया और ये देखें सारी साइड से बंद है बिल्कुल अच्छी तरह। अच्छा, ये रेडी करने के बाद इसे कम से कम आपने 10 से 15 मिनट जो फ्रीजर में रखना है, ठीक है। फिर इसकी कोटिंग करके इसे फ्राई करना है ताकि जो लेई है ना अच्छी तरह इसके साथ चिपक जाए, ठीक है। इस पॉइंट पे आके आपने क्या करना है, फ्रीजर से निकालने के बाद ये देखिए ये जो कोटिंग तैयार की ना हमने इसके अंदर इसे डालना है ऐसे अच्छी तरह, इसके सारी साइड्स पे लगाना है। इसे लगा के फिर हमने जो है इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगाने हैं। ये देखें ऐसे अच्छी तरह इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगाने हैं आपने और फिर इसे फ्राई करना है। अब मैं सारे रेडी कर लूं, फिर जो है मैं आपको फ्राई करने से पहले दिखाती हूँ। अब ये देखें इनको जो है ना बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने फ्राई करना है ताकि इसके अंदर जो हमने चीज डाली है ना वो अच्छी तरह मेल्ट हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह चिकन चीज ब्रेड रोल जो है वो बिल्कुल सर्विंग के लिए तैयार है। तो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ इसकी फाइनल लुक। तो आए मेरे साथ, मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक कैसी है।
ये देखें चीज़ नज़र आ रही है माशाल्लाह, देखें कितने खूबसूरत, सुभान अल्लाह, खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार। आपने इस रेसिपी को लाजमी करना है ट्राई, और याद रखिएगा इस रेसिपी का हैक यही है कि आपने इसे लो फ्लेम पे फ्राई करना है और फ्रीज़ लाजमी करना है आपने इसे। और सबसे ज़रूरी बात, आपने इसे डीप ऑयल में बिल्कुल भी फ्राई नहीं करना। तो इंशाल्लाह ताला हम मिलते हैं आपसे अपने अगले व्लॉग में। तो अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे अपनी दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज।